हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज इसके पहले मैंने वीडियो में क्या बताया थी कि एक पैराग्राफ दिया जाता है, इसमें से आपको प्रश्न बनाना है। इसे कहते हैं गद्यांश। गद्यांश यानी लेसन का और पद्यांश यानी पोएम का। आइए अब मैं स्लीप टेस्ट करने कर रही हूँ फर्स्ट मार्च के महीने में पहला स्लीप टेस्ट। आज मैंने आपको एक एग्जाम में पूछा गया था कि 5 इसका प्रश्न बनाइए। मैंने क्या किया, इसको आपको जल्दी, क्योंकि मैंने 4 लाइन से आपको 20 किस प्रकार से बना सकते हैं। लेकिन बच्चों, हमेशा जब प्रश्न बनाइए तो आपको ये 2 है ना प्रश्न बनाना है, और फिफ्थ वन क्या करना है आपका, क्या रहेगा, अगर अननोन है, अगर आपके बुक से नहीं दिया गया, उससे कहता अननोन, तब आप क्या लिखोगे, शीर्षक लिखोगे। अगर आपके लेसन में यह गद्यांश नहीं है तो क्या बोलेगा, उचित शीर्षक क्या होगा। आपको प्रीवियस वीडियो में देखिए तो आपको बताए कि लास्ट क्वेश्चन में एक शीर्षक का नाम देते हैं, यानी नेम। आप इस पैसेज को क्या नाम दोगे, और आगे लोग क्या करोगे बच्चों, फर्स्ट सेकंड प्रश्न बनाएंगे। आप चाहे प्रश्न स्टार्टिंग से बनाइए, मिडिल में बनाइए या लास्ट में बनाइए, कहीं से बनाए, क्योंकि प्रश्न में बच्चे यहाँ पे गलती करें, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, ये नहीं है। सबसे बेटर है अगर जब कभी आप प्रश्न बनाओ तो कारक की सहायता से बनाना। कारक की सहायता से बनाने पर आपके जो प्रश्न है वो 100% सही होते हैं। अगर कोई व्यक्ति है तो कौन, कोई प्लेस है तो कहाँ, इस प्रकार से हमें बनाना है। और बाकी जो 2 बच्चे हैं, क्योंकि ये 5 मार्क्स है, 5 क्वेश्चन, और इस बार आपको 10 मार्क्स में पूछा जाएगा, तो आपको ये एक क्वेश्चन 2 मार्क्स है। तो थर्ड और फोर्थ के लिए क्या करो बच्चों, ग्रामर लिखिए। अगर आपको 5 पूछ जाते हैं तो बच्चों प्लीज एक एक्स्ट्रा लिखिए, क्योंकि यहाँ पे गलती करने पर अगर ये सही है तो आपके पूरे 5 के 5, ये 10 के 10 मार्क्स आ जाएंगे। तो ये गलती मत कीजिएगा। ओके बच्चों, फर्स्ट सेकंड तो आपको 2 प्रश्न बनाना है, थर्ड फोर्थ ग्रामर लिखिए, और फिफ्थ का क्या होगा, अननोन है तो शीर्षक। अगर आप पहचानते हो तो क्या लिखोगे कि यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया। ये मैंने आपको आंसर बोल दी। तो बच्चों, अगर अननोन है तो क्या लिखेंगे, इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, ये शीर्षक लिखिए। अगर आप जानते कि ये लेसन कौन से लेसन लिखा गया तो आप क्या लिखोगे कि यह लेसन किस पाठ से लिया गया, यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया। अब आइए, अधिकतर तो क्या होता है बच्चों, कभी कभी आपको तो ये अननोन से दे रहे, जब भी दिया था तो अननोन पैराग्राफ से दिया जाता है। अब देखिए इस बार क्या करते हैं, मतलब कभी कभी क्या था, आपको पूछते हैं, अधिकतर तो पूछा ही जाता है क्योंकि ये प्रश्न बनाना है। और यहाँ पे बच्चे लोग गलती करते थोड़ा बहुत, तो मैंने आपको ये बताई। तो प्लीज बच्चों, क्योंकि जैसा कि एस्से 1 में, एस्से 2 में, अब तो एक ही एस्से 1 है, लेकिन जो लास्ट ईयर से बहुत सारे क्या होता है ये, और या तो हाफ में पूछा जाता है एस्से 1 में, या तो एस्से 2 में, और 6 to 8 क्लास अधिक बार पूछा गया, इसलिए मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ। और मेरे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, प्रश्न में जाते हैं। और सबसे और एक इम्पोर्टेंट बच्चों, जब आप प्रश्न बनाते हैं तो प्रश्न में क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, तो क्वेश्चन मार्क आपको क्या बना है बच्चों, क्वेश्चन मार्क लगाना है। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो प्रश्न कैसे बने। हाँ, उचित जब क्यों, कहाँ, कब, कहाँ, कैसे नहीं है तो सीधा क्या होगा बच्चों, पूर्ण विराम। जैसा इस गद्यांश के लिए उचित शीर्षक लिखिए, तब यहाँ पे क्या होगा, पूर्ण विराम। उपसर्ग पहचान के लिखिए, प्रत्यय पहचान के लिखिए, और एक लाइन लिखिए, इसमें से कारक पहचान उसका नाम लिखिए, तब यहाँ पर क्या होगा, पूर्ण विराम। क्यों, कहाँ, कब, कैसे, क्वेश्चन मार्क पहचान के लिखिए, युग्म शब्द पहचान के लिखिए, पुनः शब्द पहचान के लिखिए, अर्थ इसका लिखिए, इस शब्द का अर्थ लिखिए, इस शब्द का पर्यायवाची लिखिए। इस प्रकार में क्या होगा बच्चों, ये आएगा पूर्ण विराम। इसका सिंबल क्या है, पूर्ण विराम। मैं ऑलरेडी एक देख चुकी है कि सिंबल्स क्वेश्चन, विराम चिन्ह के सिंबल्स, फिर एक बताते हेडलाइन में ये, तो आपको ये लिखना है। अब आइए बच्चों, मैंने आपके यहाँ पे थोड़ा ज्यादा लाइन दी क्योंकि एग्जाम में इससे होता ज्यादा था। बहुत आसान है, पहला आप पढ़िए अच्छी तरह से, जो क्वेश्चन भी ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए बच्चों, सिंपल में 6-7 वर्ड में, और कोई लोग तो 2-2 लाइन लिखते तो क्वेश्चन कैसा होता है। देखो, प्रदूषण के दुष्प्रभाव को रोकने के लिए नितांत आवश्यक है कि प्रदूषण के कारणों को समझा जाए। अब यहाँ पे देखिए बहुत आसान है, छोटा प्रश्न बनेगा और उससे रोकने के प्रयत्न किए जाए। इसमें भी क्वेश्चन ट्राई करो, बन जाएगा। भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए ये आवश्यक है, इसमें भी क्वेश्चन बन सकता है।
कि बांधों का निर्माण, वन कटाव और रासायनिक उर्वरकों का सीमित और अपेक्षित प्रयोग हो। जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए आवश्यक है कि उद्योगों से निकलने वाले कूड़े कचरे, रासायनिक तत्वों को नदियों में न गिराया जाए। ये बहुत टॉपिक आसान है, सोच समझ के लिखिएगा। इसमें देखिए कौन कौन से युग्म शब्द है, पुनरुक्ति शब्द है। आप किसका पर्यायवाची लिख सकते हैं, किसका अर्थ ले सकते हैं, अर्थ लेकिन होना चाहिए पर्यायवाची में, इसका 2-3 शब्द होना जरूरी है। और अधिकतर पर्यायवाची में मिल जाते हैं, लेकिन आप वही देखिए जो परफेक्ट हो, सबको पता हो। यहाँ पे देखिए फिर उपसर्ग है, यहाँ पर संधि विच्छेद कर सकते हैं। उपसर्ग है, यहाँ पे उपसर्ग है, बहुत सारे संधि विच्छेद कर सकते हैं। कारक, एक सेंटेंस लीजिए, मैंने आपको बताया इसके प्रीवियस में कि एक सेंटेंस लिखिए और लिखिए कारक पहचान के लिखिए, संधि विच्छेद लिखिए, समास का नाम लिखिए, दे सकते हैं समास का नाम लेके लिखिए। ये सब है, कारक है, समास है, उपसर्ग है, तत्पुरुष है, विलोम शब्द है, बहुवचन, एकवचन लिखिए। बहुत आसान है बच्चों, प्लीज ट्राई कीजिएगा। ऑल द बेस्ट। ओके बच्चों, प्लीज जल्दी लिखिए। मेरे 5 जानबूझ के एक्स्ट्रा दी तो आप सेम है, पहला 2 क्वेश्चन, 2 ग्रामर और 1 शीर्षक लिखना जरूरी है। ये अननोन है और आपको ये अननोन ही लग रहा है क्योंकि ये तो कोई इसमें है ही नहीं, किसी को होगा, दूसरे क्लास में होगा, मैं तो पेपर में सुटा के दे दी। अब कौन से, अभी के तो 6 to 10 क्लास के बच्चों, अब 6 to 10 क्लास जब लिखेंगे बच्चे तो सबके लिए तो ये नॉन होगा, किसके लिए अननोन, किसी के लिए नॉन। अब यहाँ पे देखिए अगर लेसन होगा प्रदूषण से आपके लेसन में है तो आपके लिए नॉन, अगर वो लेसन पाठ्य पुस्तक नहीं है तो अननोन। फिर यहाँ पे मैंने क्या दी, फिर दिया स्टार्ट, तो इसमें फिर 2 क्वेश्चन बनाइए, 2 क्वेश्चन बना लीजिए। लास्ट में कंपल्सरी क्वेश्चन लिखने जरूरी बच्चों, और बीच में आप ग्रामर डालिए। स्टार्टिंग 2 क्वेश्चन, एंडिंग क्वेश्चन और बीच में 2 ग्रामर डालिए। ना पूरे क्वेश्चन तो पूरे बना सकते, पर मेरे बच्चे गलती करते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा ग्रामर कीजिए, फिर ग्रामर में आपके पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। थोड़ा बहुत आपको, हाँ बच्चे लोग उपसर्ग और प्रत्यय में गलती करते हैं। जिस किसी का उपसर्ग प्रत्यय, मूल शब्द में जब हम शब्द लगाते हैं तो या तो उपसर्ग रहेगा या तो प्रत्यय, वही वर्ड लिखिए तो उससे आसान है। अगर वो पहचान नहीं आता है तो आप सबसे अच्छा है एक सेंटेंस ले लो, कारक पहचान कर लिखिए। फिर एक ले लो कौन सा काल है, इस वो कौन सा काल है वैसा ले सकते हो। युग्म शब्द, पुनः शब्द या मैं बार बार समझे वो आसान है, एक वचन, बहुवचन वो कर सकते। एक सेंटेंस में ले लो, अंडरलाइन करो कि जैसा विशेषण, ये अंडरलाइन देखें शब्द क्या है वो भी है। इतने सारे हैं, फिर भी बच्चे यहाँ पे स्कोर नहीं कर, 5 में से 5 स्कोर नहीं होता। तो प्लीज बच्चों आज आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम एक पैराग्राफ में से क्या क्या ग्रामर बना सकते हैं और प्रश्न। तो 5 में से आपको 3 तो प्रश्न बनाना है और 2 सिर्फ ग्रामर लिखना है। उसी प्रकार से 6-7 क्वेश्चन, 8-9 ग्रामर और 10 फिर अगेन क्वेश्चन। अब शीर्षक 2 बनेगा। फिर यहाँ पे प्रश्न गलती करें, 2 प्रत्यय नहीं। जब आप प्रश्न बनाते तो एक ही प्रत्यय होना चाहिए, एक ही विलोम, एक ही अर्थ, एक ही संधि विच्छेद। इस प्रकार से 2 वर्ड को रिपीट नहीं, 2 बार हम अर्थ लिखिए नहीं लिख सकते और ना ही 2 बार प्रत्यय लिखिए नहीं सकते। ओके बच्चों, तो प्लीज जल्दी लिख के भेजिएगा। ऑल द बेस्ट।